योगी के उठाए कदम के बाद राजनीतिक पार्टियों की चाल अब बेनकाब हो गई। किसान आंदोलन का वो बड़ा सच, वो बड़ी तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये हो क्या गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 64 दिन किसानों ने 64 दिन जो संघर्ष किया, वो महज 48 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने लूट लिया। जिस 64 दिन के आंदोलन ने सरकार को घुटने पर ला दिया, उस दबाव को राजनीतिक पार्टियां खत्म करने लगी। दरअसल जब 64वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन पर बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, वो आंदोलन को खत्म करने की ओर बढ़ रहे थे, तब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन आंसुओं के सैलाब ने जनता को जुड़ने पर मजबूर कर दिया। देश भर से किसान जुड़ने लगा, पहुंचने लगा और उनकी भीड़ ने दबाव बना दिया। लेकिन इसी भीड़ में जयंत चौधरी, संजय सिंह, भीम आर्मी के अध्यक्ष रावण और ना जाने कौन कौन मौका पा गए। इस मौके ने दिखा दिया कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। दरअसल वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए, जिसे देखकर आप समझेंगे कि ये क्या हुआ। जब महापंचायत हो रही थी, किसान जुटा था, तब जयंत चौधरी को नजर आ गया वोट का सिलसिला। ये वोट ही है जो भोले भाले किसानों को आज मजबूर कर गई। दरअसल किसान तो अपनी मांग के लिए बैठे हैं, लेकिन इस मांग में उनकी लाचारी का कोई फायदा उठा रहा है तो वो है राजनीतिक दल। और सबसे पहले शुरुआत हुई जयंत चौधरी से। आप सुनिए और समझिए कि आखिरकार जयंत ने कैसा पासा फेंका। यानी अब लड़ाई किसान आंदोलन के बीच किसानों की नहीं है, अब उनकी लाचारी पर किसी का ध्यान नहीं है, अब तो अपनी लाचारी पर ध्यान है। यानी अब सत्ता 2022 की दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी है, दूसरी तरफ वो कुनबा है जो आ रहा है किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने। तो सुनिए सबसे पहले जयंत चौधरी को, ये आखिरकार कैसे सिक गई रोटी। महाझूठों से मुकाबला आपका। मैं चुनाव जब पहला हारा था, शुभ चिंतक आए के साथ क्या होगा, मैं कहा जयंत जी थोड़ा झूठ बोलना शुरू करो। अब मैं क्लास ले रहा हूं हार्वर्ड से झूठ बोलने की। ठीक है, नहीं आ रही ना पसंद बात? आप ही ये मालूम नहीं, ये मैं झूठ ना बोलूं, हम लोग झूठ ना बोले, हम सच्चे रहें, और वोट उनकी दे रहे हैं जो झूठ बोलते हैं। अब ना देंगे। मैं जिन लोगों ने वो दृश्य देखा हो, बहुत लोग समझ गए दूर तक। किसान संगठनों ने बहुत वीरता का परिचय दिया है, धैर्य का परिचय दिया। और कल बहुत बड़े दिल के साथ नरेश जी ने कुछ बातें वहां रखी थी। तो देखा आपने, बात वोटों की हो रही है। किसे दोगे किसे नहीं, किसान की लाचारी की नहीं, किसान की भलाई की नहीं। इसमें आप क्या कहेंगे? ये राजनीति नहीं तो क्या? अब आप समझिए, जब 8 तारीख यानी 8 जनवरी को किसान सड़कों पर था, भारत बंद का आह्वान किया गया था, तब राजनीति दल दूर थे, नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये मैसेज दिया जा रहा था कि यहां पर कोई भी दल नहीं है, अगर है तो सिर्फ किसान। लेकिन अब खुलेआम वो मंच राजनीतिक दलों के लिए खुल चुका है। दरअसल राकेश टिकैत अकेले पड़ते नजर आ रहे थे, इसीलिए आ गए नेता। देखिए किस तरीके से पिकनिक स्पॉट बन गया किसान आंदोलन। अलका लांबा, चंद्रशेखर और ना जाने कौन कौन। लेकिन हमने बात की अलका लांबा से और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू से। आप बताइए, यूपी के अध्यक्ष का क्या काम? समझिए, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां अभी चुनाव नहीं है, चुनाव यूपी में है साहब, इसीलिए वो आएंगे जिनको अपने वोट का मतलब है। हमने सवाल पूछा, राजनीति है या किसानों की भलाई? सुनिए क्या जवाब आया। वाकई किसानों के साथ आप खड़े हैं या यहाँ पर आपको अपनी राजनीति नजर आ रही है? देखिए, पहला चीज तो यह आप स्पष्ट समझिए
कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, वंचितों की आवाज है। हम किसान भाइयों का समर्थन देने आए हैं, उनकी आवाज को उठाने आए हैं। संसद में भी उठाए, विधानसभा में भी उठाएंगे और सड़कों पर भी लगातार हम आंदोलित हैं और किसानों की आवाज दबने नहीं देंगे। तो देखा, अगर आज कोई लुट रहा है तो वो है किसान, कोई पिट रहा है तो वो है किसान, और कोई सेक रहा है रोटी वो है नेता। कौन कौन नेता है आप समझ रहे हैं। संजय सिंह भी दिल्ली छोड़कर यूपी पहुंचे थे क्योंकि सोमनाथ भारती को महंगा जो पड़ गया था। वो तो बेचारे अब दिल्ली से निकलते नहीं, लेकिन संजय सिंह पहुंचे थे, भीड़ ज्यादा थी, लग रहा था पुलिस कुछ करेगी नहीं, जाइए और सेक दीजिए रोटियां। संजय सिंह की ये रोटियां समझ में आ रही है कि कहां जा रही है, कौन खा रहा है और किसके ऊपर सिक रही है। आप समझिए कि दिल्ली हो या तमाम देश का किसान हो, उनकी भलाई का रास्ता शायद ना निकले, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप तो एक कॉल की दूरी पर हैं। आइए बात करें। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। अब पता नहीं कोई बात करेगा या कोई बात करने नहीं देगा, वक्त बताएगा। लेकिन इतना समझ आ रहा है कि जिस आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, जिस आंदोलन ने बता दिया था कि देश में ये सबसे बड़ा आंदोलन है, उस आंदोलन को नजर लग गई और ये नजर है नेताओं की। अब किसान का भला होगा या किसान की भलाई खत्म, सिर्फ वोटों की खेती होगी, ये वक्त बताएगा। लगातार सच्ची अच्छी खबर आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।